हाँ भाई, आज हम पृष्ठ पोषण पे बात करेंगे। पृष्ठ पोषण फीडबैक कहते हैं अंग्रेजी में। पृष्ठ पोषण को फीडबैक, पृष्ठ पोषण, पीछे से हमें हमारी समीक्षा करके बता दी जाए, हमारे काम के बारे में बता दिया जाए। अपन कहते हैं ना कि भाई जैसे कोई आदमी मर जाता है तो फिर हम कहते हैं यार आदमी तो बड़ा अच्छा था, है ना, उसने ये किया वो किया, सारे अच्छे काम किए, सारे बढ़िया काम किए। वो फीडबैक है। कक्षा में हमने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाने के बाद हमने बच्चों का आकलन किया, बच्चों का मूल्यांकन किया और बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर हमने उसको फीडबैक दे दिया, हाँ बेटा आपका कार्य जो है ना वो संतोषजनक है, आगे से आप इसमें सुधार करेंगे। ये फीडबैक है। या किसी बच्चे का कार्य बहुत ही अच्छा हो गया और हम उसे कहेंगे शाबाश बेटा, ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखो, तो ये फीडबैक है। तो जब कार्य करने के बाद उसके अच्छे या बुरे प्रभाव के बारे में जब बता दिया जाता है तो वो हमारा फीडबैक होता है। क्या है पृष्ठ पोषण, इसके बारे में अभी ये 2 लाइनें आप समझोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। पृष्ठ पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को उनकी कमियां, गलतियों तथा त्रुटियों से अवगत कराया जाता है ताकि छात्र उन्हें सुधार सकें। आप जो काम कर रहे हो, जो भी असेसमेंट कर रहे हो, जो भी असाइनमेंट कर रहे हो, जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, उस परफॉर्मेंस के बारे में आपको बता दिया जाए कि आपके परफॉर्मेंस में ये कमियां रही हैं, आपके परफॉर्मेंस में गलतियां रही हैं, आपके परफॉर्मेंस में त्रुटियां रही हैं। तो अगर उनसे बच्चे को बता दिया जाए तो बच्चा उनमें सुधार कर सकता है। तो ये हमारा पृष्ठ पोषण है। परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद जो हमारा रिजल्ट जो आता है, और रिजल्ट आने के बाद जो हमें हमारे प्राप्तांक दिखाए जाते हैं तो वो हमारा फीडबैक होता है। ताकि आपने परीक्षा में इतना ही लिख पाए थे आप, जितना आपके ये मार्क्स आए हैं। आगे से ध्यान रखोगे, आपको अपने मार्क्स से अच्छे लाने हैं, आपको और ज़्यादा पढ़ना है, आपको और अच्छे से लिखना है, आपको अच्छे से याद करना है। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक के अंदर आती हैं। जब हम किसी को, छात्र को उसकी कमियों और गलतियों के बारे में बता देते हैं तो बच्चा आगे भविष्य में उन कमियों और गलतियों को नहीं दोहराएगा, उन कमियों और गलतियों को दूर करने का प्रयास करेगा और अपनी परफॉर्मेंस को सही कर देगा। साथ ही पृष्ठ पोषण प्रक्रिया में छात्रों की अच्छी विशेषताएं, अच्छा कार्य, उनके गुणों तथा उनकी अच्छाइयों का भी विवरण दिया जाता है। न केवल कमियां बताई जाती हैं बल्कि उनकी विशेषताएं भी बताई जाती हैं, उनका अच्छा कार्य बताया जाता है, उनके गुण बताए जाते हैं, उनकी अच्छाइयों का विवरण दिया जाता है, ताकि बच्चे को अपना फीडबैक प्राप्त हो सके। बच्चे को हम बताएंगे कि आप में ये अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हो, तो बच्चा उस चीज को, अभी एक प्रसंग जो है अभी आता है, अभी कई बार बीच में आप लोगों ने सुना भी होगा, जब सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना गई हुई थी और एक टीम में हनुमान जी और अंगद और जामवंत वगैरह ये लोग थे, तो टीले पे चढ़ गए थे और उन्होंने देखा कि सारे भारत को, हमने जम्मू द्वीप में तो सारे में सीता को खोज लिया, लेकिन वो सामने जो द्वीप दिखाई दे रहा है समुद्र पार, मतलब लंका से था उनका, वहां पे और देखना है। तो बैठे यार समुद्र को पार कौन करेगा, समुद्र को पार कौन करेगा। कोई कह रहा है कि भाई मैं तो आधा पार कर सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं चला जाऊंगा तो आ नहीं सकता, कोई कह रहा है यार मेरी इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता, कोई कह रहा है मैं तो थोड़ी दूरी नहीं जा सकता, मेरी तो क्षमता ही नहीं है। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। तो जामवंत ने उन्हें कहा कि हनुमान तू चुप क्यों है, तू तो बचपन में ही उसको सूरज को निगल गया था, तेरे में तो बहुत क्षमता है, तू ये कर सकता है। तो जब हम किसी को उसकी विशेषताएं, उसके गुण के बारे में बताते हैं, ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने ओंकार भर के छलांग लगाई और समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। तो इस तरह से जब हम किसी को उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसकी अच्छाइयों के बारे में बता देते हैं कि ये तू ऐसा है, ऐसा कर सकता है, तो फिर बच्चे में वो करने की ललक पैदा हो जाती है। बच्चा वो करने के लिए लालायित हो जाता है, तत्पर हो जाता है और वो एक काम को कर देता है। तो ये ऐसे बहुत से प्रसंग भरे पड़े हैं। अभी जब महाभारत की बात करें तो उसके कर्ण का जो सारथी था, वो कर्ण को बार बार यही कहता था कि तू, है ना, चाहे कितना ही बड़ा धनुर्धर हो लेकिन तू अर्जुन से जीत नहीं पाएगा, तू अर्जुन से जीत नहीं पाएगा। ये बार बार वो उसको ये बात कहता रहता था, जिससे उसमें हीन भावना आ गई और लास्ट में परिणाम आप लोगों के सामने है, कर्ण अर्जुन से हार गया था। तो इस तरह जब हम किसी को प्रोत्साहित करें, किसी को
डिमोलाइज करें। तो ये दोनों बातें हैं जो पृष्ठ पोषण के अंतर्गत आती हैं। हम बच्चे के उसकी अच्छाइयाँ बता के ना उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा के हम करने के लिए कहेंगे कि बेटा ऐसे कर, ये तुम में है, तू कर सकता है, यू कैन डू इट। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी पृष्ठ पोषण का काम करती हैं, तो उससे बच्चा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो जाता है। पृष्ठ पोषण व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक सशक्त उपकरण है। पृष्ठ पोषण के बारे में हम किसी के व्यवहार के बारे में बता देते हैं कि आपका व्यवहार ऐसा है, आप इस तरह से बातें करते हो, ये बात करने आपका तरीका ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो इनसे हमें जब पता लग जाता है कि हमें ये कमियां हो गई हैं, तो हम उन कमियों को दूर करके अपने व्यवहार में परिमार्जन करते हैं, अपने व्यवहार में सुधार करते हैं। तो पृष्ठ पोषण व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक सशक्त उपकरण है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में। देखो ये बता रहा है कि लास्ट की जो लाइन है इसमें बता रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में या मध्य में आकलन करके उन्हें मतलब छात्रों को उनकी कमियों तथा क्षमताओं से अवगत कराना ही अग्रिम अध्ययन हेतु निर्देशन की प्रक्रिया ही पृष्ठ पोषण है। ये हमारा पृष्ठ पोषण है। अधिगम प्रक्रिया के बीच में या वर्ष के अंत में जब बच्चे को उसकी क्षमताओं और कमियों को अवगत करा दिया और अग्रिम अध्ययन हेतु हमने उन्हें निर्देशित कर दिया, तो वही हमारा पृष्ठ पोषण है कि बेटा आपके अध्ययन में ये कमी आ रही है, आप इनको सुधारोगे, अगली बार आपके साथ ये समस्याएं नहीं आनी चाहिए, या आप में ये क्षमता है, आप इसको और ज्यादा अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हो, आपका परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये जो हम करते हैं साल के अंत में, मध्य में, या बीच में, महीने में, या 15 दिन में, तो वो हमारा फीडबैक होता है। ये फीडबैक जो है ये एक साइकोलॉजिक है। तो हम किसी बच्चे की प्रशंसा करते हैं कि यार ये लड़का तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सिंसियर रहता है, तो उस बच्चे को अपनी प्रशंसा सुन के ना उसमें ऐसा होता है कि आगे भी वो सिंसियर और अच्छा रहने की ही कोशिश करता है। हम बच्चे को बता दें कि बच्चा पढ़ने में तो बहुत होशियार है, ये तो हमेशा तैयारी करके आता है, पढ़ के आता है, अपना होमवर्क टाइम पे करता है, तो बच्चा हमेशा ही उस टीचर की नज़र में अपने आप को अच्छा ही प्रस्तुत करेगा, टाइम पे अपना होमवर्क करके लाएगा, टाइम पे अपना काम करके लाएगा, जो भी याद करने को दिया है वो टाइम पे याद करके लाएगा। तो ये इसके बिना संभव नहीं है। हमने बच्चे को पढ़ा दिया और छोड़ दिया, हमने बच्चे को फीडबैक ही नहीं दिया, तो उससे उससे बच्चा जो है वो परफॉर्मेंस कम कर पाता है, उपलब्धि कम हासिल कर पाता है। जब हम बच्चे को प्रेरित करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं, प्रार्थना में अनमोल वचन कहते हैं, तो उनका मतलब यही है ताकि हम उनसे प्रेरित हों। तो फीडबैक प्रेरित करने का काम भी करता है। शिवाजी का उदाहरण आप लोगों के सामने है कि जो शिवाजी ने शिवाजी की माता ने उसे वीर पुरुषों की कहानियां सुना सुना के उसमें वीरता कूट कूट के भर दी थी। तो होता है। चलो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पृष्ठ पोषण के कार्य, पृष्ठ पोषण क्या क्या काम करता है। मैं वीडियो चालू कर लेता हूँ, मेरा वीडियो ऑफ है यार, ध्यान नहीं रहा मुझे। पृष्ठ पोषण के कार्य, पृष्ठ पोषण क्या क्या काम करता है। पृष्ठ पोषण मुख्यतः दो प्रकार के कार्य करता है। पृष्ठ पोषण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो यह है कि छात्रों को अध्ययन करने के संदर्भ में उपयोगी निर्देशन का कार्य करता है। पृष्ठ पोषण के द्वारा हमने बच्चों को उसकी कमियां बता दी या बच्चे को उसकी क्षमताएं बता दी। ये कमियां और क्षमताएं बताने के बाद
तक अकाउंट किए। तो ये बताने के बाद बच्चा आगे क्या करेगा उसका निर्देशन का जो कार्य करता है वो फीडबैक के द्वारा होता है। तो छात्रों को अध्ययन करने के संदर्भ में उपयोगी निर्देशन का कार्य करता है फीडबैक। जब तक हम बच्चे को उसकी कमियां नहीं बताएंगे, जब तक हम बच्चे को उसकी क्षमताओं को नहीं बताएंगे, तब तक वो उन कमियों को दूर नहीं करेगा और उस क्षमता का भरपूर उपयोग या उस क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएगा। तो निर्देशन का कार्य भी करता है फीडबैक। दूसरा, यह छात्रों को भावी अध्ययन के लिए हवी प्रेरणा प्रदान करता है। आगे बच्चा पढ़े, आगे बच्चा अच्छे से पढ़े, आगे बच्चा अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से उपलब्धि प्राप्त करे, तो इसके लिए वो अभिप्रेरणा का कार्य भी फीडबैक करता है। तो फीडबैक के दो कार्य हो गए, निर्देशन का कार्य करना और अभिप्रेरणा प्रदान करना, दो कार्य है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं प्रश्न पोषण देह कैसे। भाई प्रश्न पोषण तो है, हमने पढ़ लिया कि प्रश्न पोषण से ये होता है वो होता है, लेकिन प्रश्न पोषण दे कैसे। प्रश्न पोषण देने का भी तो एक तरीका होता है, फीडबैक देने का भी तो एक तरीका होता है, उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। जो प्रभावी फीडबैक होता है वो छात्र में क्या क्या परिवर्तन लाता है, क्या क्या बदलाव लाता है, हम उस पर बात करेंगे। फीडबैक छात्र को जानकारी देता है कि क्या हुआ। बच्चा जो भी कार्य करता है, बच्चा जो भी परफॉर्मेंस करता है, बच्चा जो भी दिए हुए कार्य को करता है, कोई प्रोजेक्ट कार्य करता है या पढ़ने लिखने का काम करता है या सीखने का काम कर रहा है, जो भी कर रहा है बच्चा, तो फीडबैक बच्चे को जानकारी देता है कि क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्या हुआ। छात्र अपनी कमियां सुधार के क्षेत्र जान सकेगा। छात्र अपनी कमियां सुधार के क्षेत्र जान सकेगा। जब फीडबैक दिया जाता है, बच्चे को उसकी कमियों के बारे में बता दिया जाता है, तो बच्चा जान जाएगा कि मैंने यहाँ यहाँ गलतियां करी हैं और यहाँ यहाँ मेरी परफॉर्मेंस में कमियां रही हैं। तो बच्चा अपनी कमियों को जान सकेगा कि मुझे इस क्षेत्र में यहाँ पे सुधार करना है। बच्चा एसएस में बहुत अच्छा है, बच्चा हिंदी
हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न प्रश्न देते समय ध्यान रखना चाहिए, प्रशंसा और सकारात्मक भाव का उपयोग करना चाहिए। हमें बच्चे को इस हिसाब से फीडबैक देना है ताकि बच्चे के मान सम्मान बना रहे। हम बच्चे को मजाक बना के उसका प्रश्न क्वेश्चन नहीं देंगे, मजाक बना के उसको फीडबैक नहीं देंगे, है ना। तो फीडबैक में एक्चुअल में हमारे भाव ऐसे होने चाहिए जो प्रशंसा के लायक हों और सकारात्मक भाव होने चाहिए, बच्चे को प्रेरित करने के लिए ही कहा जाना चाहिए। कई बार हम बच्चे पे कमेंट करके कहते हैं अरे ये तो बड़ा होशियार हो गया, जैसे बच्चे ने किसी प्रश्न का उत्तर दिया तो अरे ये तो बड़ा होशियार हो गया, तो इस तरह से बच्चे को लगता है कि मेरे पे कमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह के कमेंट बच्चे पे नहीं होने चाहिए, उससे वो आगे इस तरह के प्रयास करना ही बंद कर देगा जब उसे लगेगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जब बच्चे ने किसी प्रश्न का उत्तर दिया, आपने बच्चे से प्रश्न पूछा या आपने बच्चे को कोई काम दिया और बच्चे ने प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपका काम समय पे कर दिया, तो आपके जो प्रशंसा के और सकारात्मक भाव है आपके अंदर से उठ के आने चाहिए, भाई वाह देखो कितना बढ़िया और अच्छा काम किया है। तो ये प्रशंसा और सकारात्मक भाव होना चाहिए आपके फीडबैक में। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा आपकी प्रशंसा और सकारात्मक भाव के अभाव में उस फीडबैक को निगेटिव ले ले और बच्चे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रशंसा और सकारात्मक भाव का उपयोग करना चाहिए हमें फीडबैक देते समय। संकेत देने के साथ साथ सुधार का उपयोग करना चाहिए। जब हम बच्चे को संकेत देते हैं और संकेत देने के साथ साथ बच्चे में क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में बच्चे को बताना चाहिए। अब जो प्रश्न पूछने की बात है कि छात्र के समझ सकने योग्य उपयुक्त भाषा में दिए जाएं। फीडबैक जो देते हैं हम, प्रश्न क्वेश्चन जो बच्चे को देंगे हम, तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसको बच्चा समझे। यदि बच्चा हिंदी माध्यम का है तो हमें उसको हिंदी में फीडबैक देना है, अंग्रेजी में दे देंगे तो बच्चा अंग्रेजी समझ नहीं पाएगा। जो भी उसकी प्रशंसा में हमने जो शब्द कहे हैं वो उसी भाषा में देने चाहिए जिस भाषा में वो समझ सके। यदि बच्चा अंग्रेजी मीडियम का है और हमने हिंदी भाषा में उसको प्रश्न क्वेश्चन दे दिया, उसके प्रशंसा में दो शब्द बोल दिए तो उसकी समझ में ही नहीं आए। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए, प्रश्न क्वेश्चन की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र उसको समझ सके, मतलब समझ सकने योग्य उपयुक्त भाषा में ही दिया जाए और सही समय पर दी जाए। ऐसा नहीं है कि एक सही समय का मतलब, जब आपने कभी कभी देखा होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आपका कोई क्लास टेस्ट लिया जाता है तो क्लास टेस्ट लेते ही अगले दिन ही आप अपने टीचर से कहते हो सर हमारा रिजल्ट सुना दीजिए। यदि उसी वक्त टीचर आपका रिजल्ट सुना देता है तो प्रश्न क्वेश्चन का काम करेगा। और यदि वो रिजल्ट सुनाए आपके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीने भर बाद, तो आपका आपका उसके प्रति जो रुझान था वही खत्म हो गया। ठीक है जो आएगा आ जाएगा, तो वो फीडबैक का काम नहीं करता है, वो प्रश्न क्वेश्चन का काम नहीं करता है। अगर आपकी परीक्षा का मूल्यांकन होने के बाद आपको उसका रिजल्ट अगर आपको तुरंत बता दिया जाए तो वो फीडबैक का काम करता है, अन्यथा नहीं। तो प्रश्न क्वेश्चन क्या करना चाहिए, सही समय पर दिया जाना चाहिए। जैसे आपका एवल्यूशन किया, जैसे आपका अवलोकन किया, जैसे आपका मूल्यांकन किया, आपको फीडबैक तुरंत दे दिया। तो जब हम तुरंत और सही समय पर फीडबैक देते हैं तो वो आपके प्रश्न क्वेश्चन का काम करता है, अन्यथा वो प्रश्न क्वेश्चन का काम नहीं करेगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न प्रश्न देते समय क्या करेंगे, प्रशंसा के शब्दों का प्रयोग करेंगे, सकारात्मक भाव का उपयोग करना है, हमें हमें अपने मन में कोई निगेटिविटी नहीं रखनी है, संकेत के साथ बच्चे में सुधार करने की भी कोशिश करवाएंगे और साथ ऐसी भाषा में हम प्रश्न क्वेश्चन देंगे जिसको बच्चा अच्छे से समझ सके और समय पर दे। तो ये प्रश्न क्वेश्चन देते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो।
धन्यवाद।